दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान इतिहास से संबंधित 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपकी जो प्रयोगशाला सहायक परीक्षा है उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा और उत्तर ध्यान से दीजिएगा, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ के। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसको रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया था? रणमल, उलुग खां, नुसरत खां या रतिपाल? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? उलुग खां को, क्योंकि दोस्तों नुसरत खां है उसकी मृत्यु हो जाती है जब अमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है। तो उस समय उलुग खां है वो सेनापति था। इसके साथ साथ नुसरत खां भी सेनापति था, लेकिन नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में जब युद्ध में अलाउद्दीन की विजय हो जाती है तो अलाउद्दीन है वो रणथंभौर का प्रशासक किसको बनाता है? उलग खां को। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 21 जून 1576 को अकबर तथा महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हुए हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से संबोधित किया है? तो दोस्तों किस नाम से संबोधित किया है? तो मेवाड़ की थर्मोपोली के नाम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिलालेखों तथा ताम्र पात्रों के अनुसार गुहिलों की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले थे, यानी कौन से गुहिल थे जो कि गुहिलों में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो चाटसू के गुहिल थे वो शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों के अनुसार गुहिलों की शाखाओं में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले गुहिल थे। ठीक है दोस्तों, कौन से गुहिल? चाटसू के गुहिल। बी नंबर ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध भगत कवयित्री मीरा के पति का नाम था, यानी मीरा के पति का क्या नाम था? तो दोस्तों मीरा के पति का नाम राजकुमार भोजराज था, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान राज्य में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह है, यानी उस गांव का नाम आपको बताना है। जगत गांव या फिर देलवाड़ा या फिर एकलिंग जी या फिर हाड़? तो दोस्तों उदयपुर के समीप जो गांव है जहाँ पे 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो है आहड़। ठीक है दोस्तों, जो कि आयड या बेड़च नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि वाल्टर कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा का नामकरण किया गया। यानी दोस्तों वाल्टर जो कि एक अंग्रेज था, महाराणा सज्जन सिंह के काल में ये क्या करता है? राजपुत्र हितकारिणी सभा का गठन करता है। इसका नामकरण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा 1889 ईस्वी में। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वह शासक जिसे माहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है उसका नाम है रामभद्र, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या फिर भोज प्रथम? तो दोस्तों माहिर भोज के नाम से किससे जाना जाता है? भोज प्रथम को। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन कि अबुल फजल के अनुसार ईरान के बादशाह नौशे का आदिल के वंशज हैं। तो दोस्तों जो अबुल फजल हैं उसने गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशे का आदिल की संतान या नौशे का आदिल के वंशज बताए हैं। किसको? गुहिलों को। ठीक दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोहम्मद बेगड़ा के नाम से जाना गया मुस्लिम शासक था। यानी दोस्तों महमूद जो बेगड़ा है उसका वास्तविक नाम क्या था? अहमद शाह, दाऊद शाह, फतेह खां या मोहम्मद शाह? तो दोस्तों याद रखिएगा, मोहम्मद बेगड़ा का जो वास्तविक नाम था वो फतेह खां था। ठीक दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ऐसा स्थल कौन सा है? कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, जहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं। इसी के साथ साथ यहाँ 7 अग्निवेदिकाएं भी मिली है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि राजस्थान राज्य में गुहिल शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में
जो घोइल शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत है वह है चिरवा अभिलेख, जो कि उदयपुर में स्थापित है। ठीक दोस्तों, कौन सा अभिलेख? चिरवा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां क्वेश्चन कि जेत्र सिंह द्वारा पराजित मुस्लिम शासक था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जेत्र सिंह द्वारा जो पराजित मुस्लिम शासक है उसका नाम इल्तुतमिश है, जिसको 1222 या 1227 के में जो बोताला का युद्ध हुआ था उसमें जेत्र सिंह ने हराया था किसको? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि खालसा पर नियंत्रण होता है। एक दोस्तों भूमि होती है जागीर भूमि, एक होती है खालसा भूमि। तो दोस्तों खालसा भूमि पर किसका नियंत्रण होता है? राजा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि कुंभा के काल में स्वतंत्रता का प्रयास करने वाली मेव जाति का नेता कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो कुंभा के काल में स्वतंत्रता का प्रयास करने वाली जो मेव जाति थी उसका जो नेता था या नेतृत्व करता था कौन था? मुनीर था। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15वां कि कुंभा का समकालीन मालवा का शासक था, यानी कुंभा का समकालीन जो मालवा का शासक कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, मोहम्मद खिलजी था। कहाँ का शासक? कुंभा के समकालीन मालवा का शासक। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों प्रतिहार जो वंश है उसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महिर भोज को। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि राजस्थान राज्य में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया, यानी दोस्तों जो 5 जून 1544 को जो गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे जैतारण का युद्ध कहा जाता है, पाली में हुआ था, वो किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों किनके मध्य हुआ था? मालदेव और शेरशाह के बीच में। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है कि राजस्थान राज्य में हुरडा सम्मेलन हुआ था, यानी किस सन में हुआ था? तो दोस्तों हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों हुरडा कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, हुरडा कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। और हुरडा का सम्मेलन कब हुआ था? 1734 में। और ये किसने करवाया था? तो स्वाई जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों, स्वाई जयसिंह ने, आमेर के। 19वां क्वेश्चन दोस्तों कि पन्नाध्याय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है, यानी दोस्तों पन्नाध्याय और जो दुर्गादास जी हैं उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है? धोखा न देने की, सेवा भावना की मार, या फिर शाश्वत धर्म की, या देश के लिए बलिदान की। तो दोस्तों पन्नाध्याय और दुर्गादास जी से हमें देश के लिए बलिदान त्याग की प्रेरणा मिलती है। डी नंबर ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 20वां कि राजस्थान राज्य में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो राजस्थान राज्य में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना है वो 1875 में की गई थी। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हुरडा सम्मेलन अभी हमने बात की थी जो कि 17 जुलाई 1734 में भीलवाड़ा में हुआ था, ये किसने बुलाया था? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था आमेर के स्वाई जयसिंह ने। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22वां कि जो घोइलादित्य है या फिर घोइल है उसके पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों जो घोइल है या फिर घोइलादित्य है उसके पिता का नाम शीलादित्य। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि उदयपुर जिले में प्राप्त सामोली का शिलालेख किस समय का है? तो दोस्तों जो उदयपुर में प्राप्त सामोली का अभिलेख है वो 7वीं शताब्दी का है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। 24वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है कि जयपुर के कछवाहा शासक एवं अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त राजपूत राजा मानसिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो मानसिंह है उसको काबुल का सूबेदार 1588 में बनाया गया था। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है आपके सामने कि 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? तो दोस्तों अर्जुनाल सेठी ने 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 26वां कि डूंगरपुर राज्य में घोइल राजवंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि डूंगरपुर राज्य में जो घोइल राजवंश था उसका संस्थापक कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा उदय सिंह था। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है आपके सामने कि वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री बताना है वृद्ध राजस्थान का। तो दोस्तों कौन था? हीरालाल शास्त्री। सी नंबर ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा लेख उदयपुर जिले से प्राप्त हुआ है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति, बैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति,
चिरवा शिलालेख या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जितने भी आपको प्रशस्ति और शिलालेख दिख रहे हैं ये सभी उदयपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 29वां आपके सामने आ रहा है कि राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह कौन है। तो दोस्तों पंडित झाबरमल शर्मा है, वो राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह हैं। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था। तो दोस्तों ऐसा शासक था मेवाड़ के इतिहास में जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, वो था बप्पा रावल। ठीक है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि किस राठौड़ शासक की मृत्यु मुगल बादशाह की ओर से अफगानों से युद्ध करते हुए सीमा प्रांत के जमरूद नामक स्थान पर हुई थी। यानी दोस्तों ऐसा कौन सा शासक है इन चारों में से जिसकी मृत्यु जमरूद अफगानिस्तान में हुई थी। तो दोस्तों ऐसे जो शासक हैं उनका नाम है महाराजा जसवंत सिंह। बी नंबर ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच धर्मत का युद्ध किस राज्य में हुआ। तो दोस्तों धर्मत का युद्ध है वो 1658 ईस्वी में हुआ था और ये धर्मत किस राज्य में पड़ता है ये पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा धर्मत एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया। तो दोस्तों जो राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम 1956 में दिया गया था और राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 34वां कि मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय कब लिया गया। दोस्तों याद रखिएगा जो आपका 5वां चरण है उसमें मत्स्य संघ का विलय किया गया था और 5वां चरण की तारीख है 15 मई 1949। तो यहाँ पे 1949 दिया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 35वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि चंद्रमहल सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों याद रखिएगा जो चंद्रमहल सिटी पैलेस है उसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो चंद्रमहल सिटी पैलेस है उसका निर्माण किसने करवाया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 36वां सन 1468 में मेवाड़ के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। अकबर तथा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, महाराणा सांगा का जन्म हुआ था, महाराणा कुंभा की उनके पुत्र द्वारा हत्या की गई थी या फिर कुंभा व गुजरात के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो महाराणा कुंभा का शासनकाल है वो 1433 से 1468 है। इसका मतलब यानी 1468 में महाराणा कुंभा की उसके पुत्र उदा द्वारा हत्या की गई थी। तो सी नंबर ऑप्शन दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा, यानी महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उदा द्वारा हत्या की गई थी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल का रिश्ते में क्या था। यानी दोस्तों रणमल की जो बहन है हंसाबाई उनका विवाह राणा लाखा से हुआ था और राणा लाखा का पुत्र था महाराणा मोकल। और तो दोस्तों रणमल महाराणा मोकल का रिश्ते में क्या हुआ, मामा। यानी जो राव रणमल था वो महाराणा मोकल का क्या था, मामा था। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से सिक्के मेवाड़ रियासत में प्रचलित थे। स्वरूपशाही सिक्के, चांदोड़ी सिक्के या फिर शाह आलमी सिक्के या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो तीनों सिक्के आपको दिए गए हैं ये तीनों ही सिक्के मेवाड़ रियासत में प्रचलित थे। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक दोस्तों, यानी स्वरूपशाही सिक्के, चांदोड़ी सिक्के, शाह आलमी सिक्के सारे किस रियासत से संबंधित है, मेवाड़ रियासत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बिजोलिया शिलालेख है उसके रचयिता कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो गुणभद्र हैं वो बिजोलिया शिलालेख के रचयिता हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40वां कि राजस्थान में मलेच्छों का विनाशक किस शासक को कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान में जो मलेच्छों का विनाशक है वो नागभट्ट द्वितीय को कहा जाता है। याद रखिएगा नागभट्ट द्वितीय को राजस्थान में मलेच्छों का विनाशक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 41वां दोस्तों राजस्थान की किस सभ्यता से गुप्तकालीन तथा नील की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आ चुका है दोस्तों। यानी राजस्थान में गुप्तकालीन तथा जो नील की कृषि के साक्ष्य हैं वो किस सभ्यता से मिलते हैं। तो बयाना की सभ्यता जो कि भरतपुर में है उससे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा
ये क्वेश्चन है दोस्तों कि शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? नारायणी देवी वर्मा ने, जानकी देवी बजाज ने, दुर्गा देवी शर्मा ने या रतन शास्त्री ने? तो दोस्तों जो शांताबाई कुटीर शिक्षा कुटीर जो एक संस्था थी उसकी स्थापना किसने की थी? रतन शास्त्री ने। और दोस्तों उसका नाम बाद में वनास्थली विद्यापीठ कर दिया गया था। और ये दोस्तों कहाँ पे है? निवाई टोंक में, याद रखिएगा, निवाई टोंक में, निवाई टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। किसे कहा जाता है गांधी जी की मानस पुत्री? लक्ष्मी देवी आचार्य को, इंदुमती गोयनका को, सत्य भामा को या फिर कोकिला देवी को? दोस्तों याद रखिएगा, गांधी जी की जो मानस पुत्री है वो सत्य भामा को कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे पूछा गया है कि राजस्थान में भील आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? मेवाड़ सरकार द्वारा वन व जंगल की उपज पर कर लगाना। दूसरा ऑप्शन देखिए, भीलों द्वारा लिए जाने वाले बोलाई व रखवाली करों पर मेवाड़ सरकार द्वारा रोक लगाना, या भीलों द्वारा निर्मित देसी शराब मावड़ी पर मेवाड़ सरकार द्वारा रोक लगाना। तो दोस्तों जितने भी तीनों कारण दिए गए हैं ये सारे क्या हैं? भील आंदोलन के प्रमुख कारण हैं। चाहे वो मेवाड़ सरकार द्वारा वन व जंगल की उपज पर कर लगाना हो, या फिर भीलों द्वारा लिए जाने वाले बोलाई व रखवाली करों पर मेवाड़ सरकार द्वारा रोक लगानी हो, या फिर भीलों द्वारा जो मावड़ी नामक शराब बनाई जाती थी देसी शराब उस पर रोक लगाना, सभी क्या है? भील आंदोलन के प्रमुख कारण हैं। डी नंबर ऑप्शन दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 45वां। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है संप सभा से कि संप सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों पहला कथन देखिएगा, संप सभा की स्थापना सिरोही में हुई। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल संप सभा की स्थापना सिरोही में हुई थी। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था। बिल्कुल दोस्तों ये भी कथन सही है। और संप सभा के 10 नियम थे और ये भी सही है दोस्तों। चौथा देखिए कि संप सभा भीलों को विद्रोह करने हेतु प्रेरित करने वाला संगठन था। ये नहीं है दोस्तों, संप सभा भीलों में एकता स्थापित करने वाला संगठन था। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा संप सभा के संबंध में। तो डी नंबर ऑप्शन दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। अब दोस्तों हमें तीन बातें हैं वो पता चली है किस संप सभा के बारे में, यानी संप सभा की स्थापना कहाँ हुई? सिरोही में। और संप सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी पर। और संप सभा के कितने नियम हैं? 10 नियम है। ठीक है दोस्तों, तीन बातें हमें पता चली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि मोतीलाल तेजावत जिन्होंने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था का जन्म किस जिले में हुआ है? यानी मोतीलाल तेजावत का जन्म किस जिले में हुआ था? डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा या उदयपुर? तो दोस्तों याद रखिएगा, मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है वो उदयपुर जिले में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47वां कि गुरु गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना कहाँ की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बारापाल में की थी, मानगढ़ में की थी, सिरोही में की थी, या फिर बेदसा, या बेदसा को दोस्तों बांसिया कहा जाता है, बांसिया, जहाँ पे गोविंद जो गिरी है उनका जन्म हुआ था बंजारा परिवार में। डूंगरपुर में पड़ता है दोस्तों बांसिया या बेदसा गांव। तो दोस्तों आपको बताना है कि भगत पंथ की स्थापना, तो दोस्तों याद रखिएगा जो भगत पंथ की स्थापना है गुरु गोविंद गिरी ने बेदसा, बांसिया, डूंगरपुर में की थी। डी नंबर ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है कि भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु गोविंद गिरी, सुरजी भगत, उपरोक्त सभी, मोतीलाल तेजावत और सुरजी भगत, या फिर गोविंद गिरी और खेमराज? तो दोस्तों जो भगत आंदोलन है वो गुरु गोविंद गिरी व सुरजी भगत के द्वारा चलाया गया था। ए नंबर ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि मेवाड़ महाराणा ने बिजोलिया के किसानों की मांग के औचित्य की जांच करने हेतु अप्रैल 1919 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया? तो दोस्तों किसके अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था? 1929 में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था जो बिजोलिया के किसानों की मांगों को जांच करने गया था। ए नंबर ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 50वां और आज का लास्ट क्वेश्चन कि सन 1947 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? तो दोस्तों 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हरियाली अमावस्या को किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी
बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें, जल्दी से जाके सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।